नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 की परीक्षा के परिणाम कब रिलीज होंगे इस पर बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अधिकांश जो विज्ञप्ति में पद है वो किस विषय की हैं और परिणाम में सबसे पहले किस विषय के आने की संभावना है। तो सबसे अधिक पद है वो हिंदी विषय में 1462 पद है और पॉलिटिकल साइंस में 1196 पद, इतिहास में 807 पद और ज्योग्राफी में 793 पद। इसके अलावा अंग्रेजी में 342, एग्रीकल्चर में 280, संस्कृत में 194 और केमिस्ट्री में 122। कुल 26 विषयों की इस विज्ञप्ति में शेष जो विषय हैं वो उनके जो पद है वो 100 से कम है। तो इसमें जो टॉप 4 सब्जेक्ट है वो सबसे बड़े सब्जेक्ट हैं और इसके जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जो आरपीएससी को परेशान कर सकती है। ये चारों विषयों के जो अभ्यर्थी हैं वो अभी धरना इत्यादि या फिर फ़ोन करके या किन्हीं माध्यमों से उन्हें किसी न किसी प्रकार से परेशान कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं या कहें कि उन्हें आरपीएससी को इन पदों की के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे राहत पानी है, ताकि बड़ी वैकेंसी का यदि परिणाम रिलीज़ हो जाए तो शेष छोटी वैकेंसीज के जो परिणाम है वो धीरे धीरे वो जारी कर सकती हैं। तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसा कि आंसर की भी आ चुकी है और इसमें सारे विषय हैं, 26 विषय हैं, सभी की आंसर की आ चुकी हैं और सभी विषयों की आपत्तियां भी आरपीएससी ने अभ्यर्थियों से मांग ली है। आपत्तियों पर हो सकता है आरपीएससी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है, फिर भी यदि हम देखें तो आपत्तियों का निस्तारण है वो एक 3 सदस्य की समिति बना करके किया जाता है, जिसमें एक्सपर्ट है वो निर्णय लेते हैं कि इस विषय का इस प्रश्न का जो उत्तर है वो किसे रखना है या इस प्रश्न को हटाना है। ये जो सारे सोर्सों के आधार पर है ये कमेटी निर्णय लेती है। इसके बाद में हम बात करें कि आपत्तियों के निस्तारण में अधिकांश कितना समय लग सकता है, तो हम कह सकते हैं कि आपत्तियां जिस दिन लेनी समाप्त हो जाती हैं उसके 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कमेटी बना करके और उसे 7 से 10 दिन का समय दे दिया जाता है। ये अधिकतम समय है और कम समय में ही जो कमेटी है वो इसका निर्णय या कहें कि जो अपना जो निर्णय होता है वो आरपीएससी को बंद लिफाफे में दे देती है। तो मैक्सिमम टाइम है वो 10 दिन का है और जो हमारी अंतिम जो आंसर कीज रिलीज हुई है उसकी आपत्तियां हैं वो 14 जनवरी तक ली जा चुकी हैं। तो इस लिहाज से हम देखें तो 15-17 जनवरी के बाद में आरपीएससी ने उन कमेटियों का निर्धारण कर दिया होगा और ये भी अब शीघ्र ही 10 दिन में यानी कि तकरीबन जनवरी के लास्ट सप्ताह तक या कहें कि लास्ट जनवरी तक आपत्तियों का निस्तारण करके और बंद लिफाफे में आरपीएससी को सौंप देगी। इसके बाद में संभावना बनती है कि रिजल्ट जारी हो जाए। तो रिजल्ट जारी होने की प्रक्रिया है वो फरवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा यह 15 फरवरी तक आरपीएससी खींच सकती है। इसके बाद में आरपीएससी को फर्स्ट ग्रेड के जो परिणाम है वो जारी करने ही होंगे। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि वो परिणाम सबसे पहले किसका जारी कर सकती हैं। तो हम यदि देखें तो जो बड़े विषयों में है वो राजनीति विज्ञान की आंसर की है वो सबसे पहले आ चुकी थी। उसके बाद में इतिहास, फिर हिंदी, ज्योग्राफी, इन विषयों की जो आंसर की है वो क्रम अनुसार आई हैं। तो हम इन चारों बड़े विषयों में से किसी न किसी एक विषय का जो परिणाम है वो पहले लोट में निकलने की पूरी संभावना है या कहें कि 2-3 परिणाम छोटे
शुरू हो जाएंगे और फिर एक परिणाम बड़ी विज्ञप्ति का या बड़े पदों की वैकेंसी का आ सकता है। तो हो सकता है शुरुआत है वो राजनीति विज्ञान के परिणाम से हो और उसके बाद में इतिहास, हिंदी और ज्योग्राफी के परिणाम आने की संभावनाएं हैं। और 15 फरवरी आप इसकी बॉर्डर लाइन मान सकते हैं। फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर के 15 फरवरी के बीच में कभी भी परिणाम है वो जारी हो सकते हैं। हालांकि अभ्यर्थियों का दबाव बन रहा है आरपीएससी पर, ऑनलाइन या कहीं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी बन रहा है। और चूंकि फरवरी में बजट भी है तो बेरोजगार लोग हैं, परेशान न करे सरकार को। इस कारण सरकार है इन्हें किसी न किसी प्रकार से रोकने का प्रयास करेगी। तो यह परिणाम जारी करके और इस तरह से भी युवाओं को कुछ राहत दे सकती है। आपने इस वीडियो को बड़े धैर्य के साथ देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।